हेलो दोस्तों, जब से इजराइल ने फिलिस्तीन की टेरिटरीज को इलीगली ऑक्यूपाई किया है तब से ही इसकी ताकत की चर्चा दुनिया भर में होती रही है। इजराइल की एयरफोर्स को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक माना जाता है। यहाँ की खुफिया एजेंसीज को भी बहुत ज्यादा एडवांस माना जाता है। इजराइल जब से बना है तब से ही इसकी दुश्मनी अपने आसपास के लगभग सभी पड़ोसी देशों से है, जबकि इसकी दोस्ती इससे काफी दूर मौजूद देश यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से है। पड़ोसी देशों से दुश्मनी का नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने कई बार बहुत सी जंगें लड़ी हैं, जिनमें दुनिया भर में इसके 6 डे वार की चर्चा बहुत ज्यादा की जाती है। ये ऐसी जंग थी जिसमें इजराइल ने 6 दिनों में 6 अरब देशों को हरा दिया था, वो भी बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके। खैर, आज की वीडियो में हम 6 डे वार की चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि 1967 में हुए इस वार के अलावा इससे पहले और बाद में भी इजराइल ने बहुत सारे वार्स का सामना किया है, जिनमें कई बार उसकी हार भी हुई है, पर इनकी ज्यादा चर्चा मीडिया में नहीं की जाती। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वार्स बताने वाला हूँ जिनमें इजराइल भी हार गया था। 1956 सुएज कैनाल क्राइसिस। दोस्तों, इसे सेकेंड अरब इजरायली वार भी कहा जाता है। इस वार में इजिप्ट यानी मिस्र ने 3 देशों इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन से जंग की थी और तीनों की बहुत ज्यादा बुरी बेइज्जती हुई थी। हालांकि तीनों बेहद पावरफुल थे, तो इजिप्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ये उसकी पॉलिटिकल जीत मानी गई। सुएज कैनाल इजिप्ट से होकर गुजरती है और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से शिप्स को हजारों किलोमीटर अफ्रीकी महाद्वीप को पार करके यूरोप नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो डायरेक्टली इस नहर के थ्रू यूरोप में आ जा सकते हैं। अब इस नहर को इजिप्ट में फ्रांस की कंपनी ने बनाया था, इसीलिए बहुत से फ्रेंच इस कैनाल में शेयर होल्डर थे। वहीं 1882 से इजिप्ट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा था, तो सुएज कैनाल इजिप्ट के अंदर पड़ती थी, इसीलिए उसे कंट्रोल करता था ब्रिटेन। हालांकि 1922 में इजिप्ट यानी मिस्र आजाद देश बन गया, लेकिन ब्रिटेन ने सुएज कैनाल, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, उसके ऊपर से अपना कब्जा नहीं छोड़ा। अब दोस्तों, कोई चीज आपके देश में मौजूद है लेकिन उस पर कब्जा किसी बाहरी देश का है, ये भला किस देश को अच्छा लगने वाला है। ऊपर से दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल अरबों डॉलर्स की कमाई अब इजिप्ट की गवर्नमेंट सुएज कैनाल से गुजरने वाले शिप्स से केवल टैक्स लेकर कर लेती है। तो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इजिप्ट के जनरल जमाल अब्दुल नासिर वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। जून 1956 में वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और महज 1 महीने के अंदर उन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज करके इजिप्ट गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया। ये बात 1956 की हो रही है। उस टाइम सुपर पावर ब्रिटेन को माना जाता था। इजिप्ट के इस डिसीजन से ब्रिटेन बौखला गया। साथ ही फ्रांस की गिनती भी काफी ताकतवर देशों के रूप में की जाती थी, स्पेशली अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका के बहुत से देशों को उसने भी गुलाम बनाया हुआ था। पर यहाँ पर इजराइल को भी प्रॉब्लम हो गई। वजह ये थी कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके एलाई थे, और जब सुएज कैनाल पर उनका कब्जा था तो इजरायली शिप्स आराम से इस कैनाल से गुजर पा रहे थे। लेकिन अब इजिप्ट ने सुएज कैनाल पर कब्जा कर लिया था और इजराइल को बखूबी पता था कि इजिप्ट इजरायली शिप्स को अब इस कैनाल से गुजरने नहीं देगा। और इजिप्ट के पास स्ट्रेट ऑफ तिरान भी है, पतली सी ये जगह भी इजरायली शिप्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इजिप्ट ने इसे भी ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने तक समझौते पर बातें होती रही, पर इजिप्ट ने किसी की नहीं सुनी और उसका कहना था कि हम किसी भी कीमत पर सुएज कैनाल में इंटरनेशनल कंट्रोल अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए 19 अक्टूबर 1956 में इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया और उसके सिनाई पेनिनसुला को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस भी कूद गए। इजिप्ट का साथ सोवियत यूनियन दे रहा था। वहीं अमेरिका इस वार में इसलिए गुस्सा था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने उससे बिना पूछे वार शुरू कर दिया था। मतलब दोस्तों, शायद अमेरिका का मतलब होगा कि मैं सुपर पावर हूँ, मुझसे तो पूछ लेते। वहीं दोस्तों, इजिप्ट की आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटेन का, फ्रांस का और इजराइल का एक साथ मुकाबला कर सके। लेकिन इजिप्ट की जनता का पूरा सपोर्ट उनके प्रेसिडेंट के साथ था और वो रैली करते हुए निकले और प्रेसिडेंट के पास गए और उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि अगर आप हमें हथियार दें तो हम भी अपने देश के लिए लड़ेंगे। अब मिलिट्री पावर की वजह से ये 3 देश मिलकर इजिप्ट से जंग जीत रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया इन तीनों के खिलाफ हो गई। सोवियत यूनियन तो ऑलरेडी इजिप्ट का साथ दे रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका भी इजिप्ट के साथ था। अब दोस्तों, अगर आप किसी देश में मौजूद चीज पर कब्जा करना चाहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपका भौकाल मेंटेन रहे, तो शायद दुनिया आपका साथ नहीं देगी। सोवियत यूनियन तो इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने कहा कि वो इजिप्ट का साथ देने के लिए न्यूक्लियर वेपन तक का यूज कर देगा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस को वहां से वापस जाना पड़ा और मार्च 1957 में इजराइल भी इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला
पेनिनसुला से पीछे हट गया और यहीं से इजिप्ट का सुएज कैनाल पर पूरी तरह से कब्जा हो गया और ब्रिटेन की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि इतिहास के पन्नों में ब्रिटेन के सुपर पावर होने के अंत को इसी घटना से माना जाता है। और इसी घटना के बाद से अमेरिका और सोवियत यूनियन को वर्ल्ड सुपर पावर के तौर पर देखा जाने लगा। वहीं इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर को अरब कंट्रीज और अफ्रीका में हीरो मान लिया गया, क्योंकि जिन कंट्रीज ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर कई सालों तक कब्जा किया हुआ था उनका मुकाबला इन्होंने किया था। हालांकि इस जंग में इजिप्ट की मिलिट्री को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। नंबर 2, योम किप्पुर वार और रमजान वार। दोस्तों 1973 में हुए इस वार में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर दिया था, क्योंकि 1967 के 6 डे वार में इजराइल ने इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर फिर से कब्जा कर लिया था और सीरिया की गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया था। उसे वापस लेने के लिए ये वार स्टार्ट किया गया था। इस वार के दिन को आज भी इजिप्ट विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। 6 साल पहले इजराइल ने जिन 6 देशों को बुरी तरह से हरा दिया था उनमें से एक इजिप्ट भी था, पर इस बार उनकी वार स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई और इजराइल ने अपने 25 सालों के एग्जिस्टेंस में पहली बार अपने अस्तित्व पर ही खतरा महसूस किया था। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई थी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूक्लियर प्लेन्स और मिसाइल्स भी रेडी करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खुद को बचाने का यही आखिरी रास्ता बचा है। हालांकि अमेरिका की सपोर्ट की वजह से लास्ट में इस वार का विनर इजराइल को माना गया, पर इजराइल की ज्यादातर जनता भी इसमें अपनी डिफीट मानती है और बहुत से एक्सपर्ट जियोपॉलिटिकल ऑथर्स के मुताबिक इस वार से इजिप्ट की मिलिट्री के लिए इजराइल के मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और इजराइल का मनोबल भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। इसके बहुत सारे आउटकम हुए। इसी वार के बाद इजराइल और इजिप्ट के बीच कई पीसफुल ट्रीटीज साइन हुई और 1980 में उसने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया। बदले में इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया और इजिप्ट ऐसा करने वाला पहला अरब देश बना। नंबर 1, 2006 इजरायली लेबनान वार। इस वार की शुरुआत 12 जुलाई को हुई थी, जिसमें लेबनान की गवर्नमेंट डायरेक्ट शामिल नहीं थी, बल्कि वहां की हिजबुल्लाह इसमें डायरेक्ट शामिल थी और इसमें ईरान भी इनडायरेक्टली शामिल था। इसलिए इस वार को अरब इजरायली वार नहीं बल्कि ईरान इजरायली प्रॉक्सी वार के रूप में भी देखा जाता है। 34 दिन चले इस वार का अंत 14 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन के सीज फायर से हुआ। इसे हिजबुल्लाह ने डिवाइन विक्ट्री कहा, वहीं इजराइल इसे फेलर और मिस्ड अपॉर्चुनिटी मानता है। यानी दोस्तों इजराइल एक अजेय देश नहीं है, इसे भी कभी कभी हार का सामना करना पड़ा है, पर ये बात सच है कि इतना छोटा होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने कई बड़े देशों को हराया भी है। लेकिन ये भी सच है कि इसे भी कई बार हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।